चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग की रणनीति कामयाब रही। डिंपल यादव का बयान। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद बोली सपा सांसद डिंपल यादव। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एसआईआर इलेक्शन से ठीक या 1.5 महीने पहले लाया गया है। कहीं ना कहीं इसमें वोट लोगों नहीं जुड़ पाया है सही ढंग से, और बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों को देखने को मिल रहा है। और लोग रणनीति थी बीजेपी और चुनाव आयोग की रणनीति कायम रही। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद क्या कांग्रेस से दूरी बनाएगी समाजवादी पार्टी? अभी तो सब गठबंधन के तहत डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता। अभी सब कुछ गठबंधन के अंदर ही है। हम सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ हराया जाए। नतीजे जिस तरह के आए देखने को, प्रचंड एनडीए को बहुमत मिला है। इस बहुमत को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विरोधी लगातार आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हुई है, वोट में फेरफार हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग के नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है। और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की, वो इसमें कामयाब रहे। जब बिहार के चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस से दूरी बनाएगी या गठबंधन के साथ चुनाव? ये तो अभी गठबंधन के तहत ही सब है और ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता है दूरी बनाने का, क्योंकि अभी गठबंधन के अंदर ही सब है और हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ हराएं। अच्छा, चुनाव आयोग का जो कार्य प्रणाली रहा है, विपक्ष अभी भी बिहार चुनाव के परिणाम के बाद लगातार आरोप लगा रहा है कि आयोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसी भी जो भी आरोप लगाया जाता है उसका जवाब सही ढंग से नहीं आ रहा है। क्या लगता है 27 में या आगे आने वाले चुनाव में? क्योंकि चुनाव आयोग जो है, जो डिलीटेड जितने भी हमारे मतदाता है, उनकी सूची क्यों नहीं दे रहा है? आखिर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पे लगातार उठ रहा है। और हम पूरी तरह से कह सकते हैं, पूर्ण तरीके से, कि जो चुनाव आयोग है वो एक पक्ष को लेके ही कार्रवाई कर रहा है या एक पक्ष को ही देख रहा है और विपक्ष को की अनदेखी कर रहा है। जो भी कहा जा रहा है, जहां डिलीटेड वोट्स का सवाल है, जहां चुनाव आयोग ने वोट एड्स करे हैं, तो उसकी भी वो लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? अब शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको आज फांसी की सजा सुनाई गई। अब इस पे हम क्या बोल सकते हैं? अब जो घुसपैठिए का जो सवाल उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये तो हमारे गृह मंत्री जाने। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि लगातार जिस तरह के चुनाव होते हैं और परिणाम आने के बाद ही विपक्षी पार्टी या तो ईवीएम या एसआईआर इसको लेकर सवाल खड़े करती है। इस बीच में ये हमारा केवल ये एक प्रश्न है कि अगर आपको एसआईआर लागू कराना ही था तो आप लगभग 6 महीने पहले करा लेते। इतना अफरा तफरी में एसआईआर लागू कराने की क्या जरूरत थी? अगर आपको एसआईआर कराना था तो आपने क्यों नहीं 6 महीने पहले कराया चुनाव से? दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के एनआईए की टीम ने आज पहली गिरफ्तारी की है। बहुत ही जो घटना घटी है, ये बहुत ही सीरियस घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो एक्शन लिया जाएगा, मैं समझती हूँ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, हम पूरी तरह उनके साथ हैं।